हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू DCRM टेक 7 चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं रोल अप फील्ड इन डायनामिक 365 CRM में। तो पिछले एपिसोड में हमने कैलकुलेटेड फील्ड समझा था। तो कैलकुलेटेड फील्ड क्या रहता है कि एक ही टेबल पे काम करता है। समझो ये इमरान खान जो रिकॉर्ड बने हुआ है ये एक ही फील्ड पे काम करता है, जो भी हमें स्कॉलरशिप अमाउंट से निकालना है। तो अगर अपने को दूसरे फील्ड जो कि इसके रिलेटेड है, जो कि रिलेशनशिप में, तो उसका कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो वो कैसा होता है, रोल अप फील्ड के थ्रू। मतलब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी पे डिपेंडेंट है, तो जब अपने को कैलकुलेशन करना है तो तब रोल अप फील्ड काम आता है। तो रोल अप फील्ड क्या होता है? रोल अप फील्ड रिलेटेड टेबल का डेटा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझो, अभी इमरान खान जो रिकॉर्ड है वो जिसकी कोर्स फीस है 50,000 है, राइट? 50,000 है। अभी स्कॉलरशिप अमाउंट कितनी है? 5,000 है। और टोटल फीस, फाइनल फीस कितनी हुई? 45,000। अब ये जो इमरान खान है उसने क्या करा, ये जो स्टूडेंट पेमेंट जो हमारा रिलेटेड रिकॉर्ड है तो वो इंस्टॉलमेंट में फीस भरा, जैसे कि 30,000 है। फिर उसके बाद फिर से उन्हें 5,000 नहीं, एक और इंस्टॉलमेंट क्या करा कि 5,000 ही भरा। तो क्या होता है कि इसका टोटल अमाउंट कितना होता है? 35,000 ही होता है। तो उसको पे कितना करना है? टोटल 45 करना है, पर उसने पे कितना किया है? 35,000 ही पे किया है। तो बाकी के 10,000 रिमेनिंग है। तो राइट, तो वो कैलकुलेट कैसा करना है? वो कैलकुलेट अपन रोल अप फील्ड के थ्रू करते। तो ये था कंसेप्ट रोल फील्ड का। अब अपन प्रैक्टिकल समझेंगे। तो प्रैक्टिकल समझने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट में जाना है। तो स्टूडेंट में जाकर हमने क्या किए थे, अभी एक हमने चेंजेस किए। जो इमरान खान है, इमरान खान का जो रिलेटेड है, इसमें जो स्टूडेंट पेमेंट है, आपको यहाँ पेमेंट अमाउंट दिख रहा है। यहाँ आपको बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड ऑन दिखेगा, जो व्यू रहेगा ना क्रिएटेड ऑन दिखेगा। तो हमने इसको पेमेंट अमाउंट किए। कैसा किए? व्यू के थ्रू। ये जो स्टूडेंट पेमेंट एसोसिएटेड व्यू है ना, इसके थ्रू हमने चेंज किए। ये जो अपन व्यू कंसेप्ट है अपन आगे पढ़ेंगे एक्चुअल में क्या रहता है। तो मैंने अभी चेंजेस किया है, वो किसमें? स्टूडेंट पेमेंट में जाकर व्यूज में ये स्टूडेंट पेमेंट एसोसिएट जो व्यू है, ये जो स्टूडेंट पेमेंट एसोसिएट व्यू, इसको चेंज करके उसमें ऐड ऑन किया। तो ये कंसेप्ट जो है अपन जब व्यू का कंसेप्ट देखेंगे ना तब समझेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि स्टूडेंट के टेबल में जाना है। स्टूडेंट टेबल में जाकर कॉलम पे क्लिक करना है। तो एक हमें एक न्यू कॉलम बनाना है। तो न्यू कॉलम कौन सा रहेगा? टोटल फीस पेड। तो एक्चुअल में जो भी स्टूडेंट रहेगा उसने टोटल फीस पे कितना किया वो कैलकुलेट करेंगे अपन कैलकुलेट फील्ड के थ्रू। टोटल फीस पेड। डेटा टाइप जो रहेगा वो रहेगा करेंसी। बिहेवियर जो रहेगा वो रहेगा रोल अप। फिर सेव एंड एडिट कर दीजिए। सेव एंड एडिट करने के बाद हमें एक विंडो ओपन होगा जो कि रोल अप फील्ड का रहेगा। तो उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस करते हैं रिलेटेड एंटिटी के ऊपर। आप देख सकते हैं ये रोल अप फील्ड है। टोटल फीस पेड ये एक अपना कॉलम का नाम है। तो सोर्स एंटिटी क्या है अपनी, जो अपन प्रेजेंट में है वो है स्टूडेंट। हियरार्ची क्या है? अभी नो है। तो इसका कंसेप्ट अपन आगे देखेंगे। हियरार्ची का मतलब क्या है? जो भी रिलेशनशिप है उसके रिलेटेड कंसेप्ट है। अब अपना रिलेटेड एंटिटी कौन सा है? स्टूडेंट कोर्स रजिस्टर्ड नहीं है। अपना जो रिलेटेड एंटिटी है वो स्टूडेंट पेमेंट्स है। फिर अब एग्रीगेशन फाइंड करना है। तो ये है एग्रीगेशन कैसा फाइंड करते, जो कि रोल अप कैलकुलेट करना है। तो इसको अपन सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप फिल्टर लगा सकते, जैसे कि इफ क्रिएटेड बाय या करेंसी जो भी रहेगा एक्टिव रिकॉर्ड्स पे, जैसे कि स्टेटस है। अगर स्टेटस क्या रहेगा? इक्वल्स टू रहेगा, क्या एक्टिव रहेगा, एक्टिव रिकॉर्ड्स पे लगाना रहा तो आप फिल्टर लगा सकते। तो अभी हम फिल्टर कुछ भी लगाने वाले नहीं है, अभी हम कंसेप्ट समझने वाले हैं। तो एग्रीगेशन, तो एग्रीगेशन में अभी अपनी को क्या सम फाइंड करना है। अपन मैक्स फाइंड कर सकते, मीन फाइंड कर सकते, एवरेज फाइंड कर सकते। तो अभी हम सम फाइंड करने वाले। तो सम किस पर रहेगा? स्टूडेंट पेमेंट अमाउंट पर रहेगा। तो स्टूडेंट अमाउंट पेमेंट क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद सेव एंड क्लोज। तो ये हो गया रोल अप फील्ड की सेटिंग अपन ने पूरी बना दी है।
फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर्म पे ऐड करना पड़ेगा। तो फॉर्म पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मेन फॉर्म ओपन करना पड़ेगा। तो मेन फॉर्म ओपन होने के बाद हमने जो एक कॉलम बनाया था जिसका नाम है टोटल फीस पेड, ये वाला कॉलम, स्टूडेंट ने कितना फीस पेड किया उसके ऊपर है। तो ये जो टोटल फाइनल फीस पेड है इसको यहाँ पर रख दीजिए। उसको फिर बाद में इसको लॉग भी कर सकते हैं, वो बाद में करेंगे। सेव एंड पब्लिश कर दो। सेव एंड पब्लिश करने के बाद अपन क्या करेंगे, पब्लिक ऑल कस्टमाइजेशन करेंगे, क्योंकि जो भी हमने चेंजेस करे वो सेव हो गया है, तो हमें फिर से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बैक कर दीजिए। बैक करने के बाद आपको ऑल पर आना होगा। ऑल पर आने के बाद पब्लिक ऑल कस्टमाइजेशन करना होगा। तो पब्लिक ऑल कस्टमाइजेशन होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो पब्लिक ऑल कस्टमाइजेशन होने के बाद यहाँ पर हार्ड रिफ्रेश कर दीजिए आप 2 बार या 1 बार भी 2 बार कर दीजिए या हार्ड रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद हम क्या करेंगे कि एक न्यू रिकॉर्ड बनाएंगे और देखेंगे कि रोल ऑफ फील्ड काम करता है या नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे कि एक रमेश नाम का टेबल बनाएंगे। तो न्यू पे आप क्लिक करें। यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल फाइनल फीस पेड आ गया है, जो कि हमने रोल ऑफ फील्ड बनाया था। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रमेश नाम से एक स्टूडेंट बनाएंगे। कोर्स फीस कितनी है उसकी, टोटल कोर्स फीस है 50,000 और स्कॉलरशिप जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 10,000। जब हम सेव करेंगे तो टोटल फाइनल फीस आ जाएगा। ये कैसा हो रहा है आपको पता है, टोटल फाइनल फीस कैसा आ रहा है, कैलकुलेटेड फील्ड के थ्रू आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल फीस पेड कितना है, कुछ भी नहीं। तो अब ये जो ये रमेश है वो 40,000 उसको पे करना है, राइट। तो वो कैसा पे करेंगे, वो इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। तो जो स्टूडेंट पेमेंट है हमारा रिलेटेड रिकॉर्ड, इसमें अपन क्या करेंगे कि इसके हर टर्म्स के बनाएंगे। जैसे कि आप न्यू स्टूडेंट पेमेंट ओपन करें, यहाँ ये रमेश क्यों आ रहा है आपको पता है, रिलेशन मैपिंग करने के करे इसलिए आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, स्टूडेंट पेमेंट रमेश, स्टूडेंट पेमेंट 1 रमेश का, और पेमेंट अमाउंट कितनी है इसकी 10,000 है। तो ये इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। तो इसको अपन क्या करेंगे, 7 क्लोज कर देंगे। आप देख सकते हैं कि 1 आ गया। तो अब आप जब जनरल में जाएंगे, यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे, रिकैलकुलेट, तो आप देख सकते हैं कि 10,000 आ गया है। तो टोटल फाइनल फीस पेड कितना करा है रमेश ने, 10,000 करा। तो ये कैसा आ रहा है, ये आ रहा है रोल ऑफ फील्ड के थ्रू। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट पेमेंट में हम फिर से जाके एक और रमेश ने एक और पेमेंट पे किया है। जैसे कि पेंडिंग कितना है इनका 40,000 पे करने का है, तो 10,000 किया है और टोटल 30,000 फीस पे करना है। तो स्टूडेंट रमेश की जो है ये पेमेंट सेकंड है, ये इंस्टॉलमेंट। तो ये पेमेंट सेकंड, या पेमेंट टर्म डाल दीजिए। टोटल कितना है 30,000। 7 क्लोज कर दीजिए। तो रमेश ने अभी तक कितना आप देख सकते हैं, स्टूडेंट पेमेंट 1 रमेश 10,000 किया, फिर पेमेंट टर्म 2 रमेश ने 30,000 किया। तो इसने टोटल फाइनल फीस पेड कर दिया है। तो टोटल फाइनल फीस कितनी होगी इनकी 40,000 होगी। पेड टोटल फीस पेड कितना है 10,000 है। तो आप इस पे क्लिक करिए, इस पे क्लिक करके रिकैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 40,000 आ गया। तो ये कैसा आया, रोल ऑफ फील्ड के थ्रू आया। तो रिलेटेड एंटिटी जब रहता है तब रोल ऑफ फील्ड काम करता है। तो इसी तरह रोल ऑफ फील्ड काम करता है। तो रोल ऑफ फील्ड में अपन
कई सारे कर सकते हैं, जैसे कि एवरेज कर सकते हैं या मीन फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब रमेश है तो रमेश ने टोटल उसका एवरेज कितना हो रहा है, मार्क्स का एवरेज कितना हो रहा है, तो वो फाइंड कर सकते हैं अपन। या मैक्सिमम मार्क्स इतने गिरे रमेश को, वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह रोल ऑफ फील्ड हमारे रिलेटेड रिकॉर्ड्स को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने में हेल्प करता है विदाउट मैनुअल कैलकुलेशंस। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल DCRM Tech 7 चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।